वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिः समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ सोसाइटी, समाज के ठेकेदार। इस कहानी का निर्माण समाज के बच्चों की प्रतिभा सामने लाने मात्र के लिए किया गया है। इस कहानी में किसी भी स्थान, सामाजिक संस्थान, व्यक्ति का नाम नहीं दर्शाया गया है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो ये मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अरे स्कूल? दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौके आठ। काश मैं भी स्कूल जा पाता, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, खूब मन लगाकर पढ़ता, अपने देश का नाम रोशन करता। काश मैं भी स्कूल जा पाता। अरे छोटू, 2 दिन से कहाँ था तू? 2 दिन से मैं जेल में। जेल में? एक अंकल का बटुआ गिर गया था, मैंने उन्हें लौटा दिया। बस यही एक भूल हो गई। उन्हें बटुए में पैसे नहीं मिले, मुझे पता नहीं वह कहाँ गए। उन्होंने मुझे मारा सो अलग और मुझे थाने में पकड़ा दिया। बस 2 दिन से मैं वहीं था। घोर कलयुग आ गया भाई। बड़े बड़ों को तो सजा नहीं हो रही और इस छोटी सी नन्ही सी जान को 2 दिन की सजा। चला जा, चाय पिलाता हूँ। ले बेटा, चाय पी। अरे काका, आज ऐसा क्या आ गया इस अखबार में जो आंखें फाड़े घुसे ही जा रहे हो इसमें? अरे बेटा, लिखा है छोटे छोटे बच्चे आजकल चोरी चकारी करने लगे हैं। एक 15 साल के लड़के ने एक महिला की चेन तोड़ ली, और वो भी दिन दहाड़े। सही बात है, इस देश में तो ऐसा ही होगा। अगर किसी को कोई काम नहीं मिलेगा तो यही करेंगे बेचारे। मैं भी यही बनूंगा। क्या कहा? हाँ, मैं भी यही करूंगा। चैन तोड़ूंगा, डाका डालूंगा, चोरी करूंगा। मुझे जीने का हक नहीं, उसी तरह किसी को नहीं जीने दूंगा। किसी को नहीं, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। अरे ऐसा भी क्या हुआ तेरे साथ जो तू ये सब करने पर मजबूर हो गया? ज्ञान मांगने गया तो मास्टर जी ने भगा दिया। जी मास्टर जी, मुझे भी स्कूल में पढ़ना है। पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत होती है क्या तेरे पास पैसा? अरे चल चल चल, है क्या तेरे पास पैसा? कई लोग छीन छीन कर दूसरों का हक्का खाते हैं। मैंने मांगा पर फिर भी ना मिला। भैया, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे भी कुछ खाने को दो ना। अरे चल 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 यहाँ से। खाना खाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, क्या है तेरे पास पैसा? तू निराश मत हो, भगवान ने चाहा तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा।
आइए आइए नेताजी, आइए आइए, बड़ी देर लगा दी आने में। हाँ तो मेरे प्रिय साथियों, आज की ये सभा समाज के हित एवं कल्याण के विषयों पर चर्चा रखने के लिए रखी गई है। हमारा समाज जिस अंधकार और जिस गंदगी में जी रहा है, हमें इसे किस तरह उभारना चाहिए, इस पर विशेष चर्चा रखेंगे हमारे मास्टर जी। भाई मैं तो ज्ञान का पुजारी हूँ, जो भी कोई झोली फैलाकर आ जाता है बस लग जाता हूँ काम पे। सबसे पहले तो हमें ऐसा करना चाहिए कि किसी नेता या किसी पार्टी को बुलाकर आयोजन रखना चाहिए, ताकि हमारे समाज की कमजोरियां और मजबूरियां उन लोगों को पता चल सके। लेकिन इसमें समाज सेवा क्या हुई मास्टर जी? करना है तो उन लोगों के लिए कीजिए जिन्हें सेवा की जरूरत है। लगता है आप कुछ ज्यादा ही समझदार हैं। आपको पता नहीं वहां पर मीडिया भी आने वाला है। मीडिया बुलाकर समाज सेवा की तो क्या की, मैं मानता हूँ बहुत शौक है आप लोगों को पॉपुलर होने का। आज हमारा समाज दरिद्रता और जिस अंधकार में जी रहा है, जब तक ये बात हम किसी नेता या किसी पार्टी तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? हम सभी आजाद देश के वासी हैं, आगे बढ़ने के लिए कौन किसको रोकता है? दरिद्रता और गंदगी की बजाय अगर आप समाज के ज्ञान, हुनर और प्रतिभा को सामने लाएं तो अपने आप ही समाज पर्वत सा आकार ले लेगा। भैया भैया आप इन सब माथा क्यों लड़ा रहे हो? भैया भैया ये वही मास्टर जिसने मुझे धुतकार का क्या तेरे पास पैसा? और ये नेताजी भैया जिसने मुझे जेल भिजवाया। जेल में? ओह तो ये नाटक है। हाँ तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस आयोजन के लिए 500 रुपए चंदा देने की कृपा करें। तो फाइनली आप आ ही गए अपनी असलियत पर। ये समाज के बारे में सोचने वाले कर्णधार, अपने आप को भूलकर और अपने परिवार को भूलकर समाज का चिंतन करने वाले कहाँ चले जाते हैं उस वक्त जब छोटे छोटे बच्चे एक कप चाय पीकर काम पर चले जाते हैं। एक आम आदमी अपनी हदों को भूलकर अपने बच्चों की शादी में बफर डिनर रखता है, चाहे उसे कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। कौन करता है उनके साथ ये जबरदस्ती? कौन रोकेगा इस चलन को? कहाँ चले जाते हैं समाज के सुधारक जब अपनी ही बहन बेटियों को पर्याप्त दहेज न देने पर प्रताड़ित किया जाता है? कहाँ चले जाते हैं समाज के सुधारक? आखिर कहाँ चले जाते हैं? माफ कीजिएगा साथियों, मुझे किसी की सेवा करने के लिए किसी भी आयोजन की जरूरत नहीं। चल छोटू, तूने कहा ना तू गुनहगार और मुजरिम बनेगा, मैं तुझे बनने नहीं दूंगा। पढ़ना चाहता है ना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। लहरों से डर करके नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डर करके नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबसे पहले तुम पढ़ो लिखो विद्वान बनो, कुछ बनो ना बनो पहले तुम इंसान बनो, अपने आदर्शों से तुम आगे बढ़ सकते हो, जीवन की हर कठिनाई से तुम लड़ सकते हो, कुछ किए बिना ही यूं अपनी जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही यूं अपनी जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आजा मेरे शेर, नाम रोशन कर दिया तूने मेरा। भैया आपने जो मेरे लिए किया है उसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो देखा आपने, इस बच्चे की तरह ऐसे कई बच्चे हैं हमारे समाज में जो शिक्षा ना मिलने पर गलत कदम उठा लेते हैं। क्या हम अपना एक कदम बढ़ा सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए?